अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। झारखंड वासियों, इन 5 तरह के लोगों को नोटिस मिलेगा। 30 जून 2026 से झारखंड में SIR शुरू है और SIR में इन 5 तरह के लोगों को नोटिस दिया जाएगा और आपको नोटिस का जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिस ना मिले और नोटिस से आप बचें, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना होगा ताकि आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए कि अगर नोटिस हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे और अगर नोटिस हमें आ रहा है तो क्यों नोटिस आएगा। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो कहीं भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि वो कौन से 5 तरह के लोग हैं जिनको नोटिस मिलेगी। आज इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये पूरे झारखंड के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको नोटिस आता है, अगर आपका नाम SIR के फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया, अगर आपका नाम SIR की सूची में नहीं आया, तो ये आपके लिए बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया, SIR के रूल्स के लिए ECI ने गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। यानी SIR जो चल रहा है इसमें ECI का यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल है, जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, उसको ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टेट में अपनी अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। यानी कुछ स्टेट हैं जो अपनी अलग से भी गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। अब फॉर्म, अगर आप SIR का फॉर्म नहीं जमा किया है या अगर आप इनमरेशन फॉर्म BLO के AD यानी के NSET या शिफ्ट ड्राफ्ट या DG एड मार्क कर दिया तो SIR से आपका नाम बाहर हो जाएगा। यानी इसमें जो बताया गया है कि अगर आप SIR फॉर्म नहीं भरते हैं या BLO आपके SIR फॉर्म में स्टैंप या शिफ्ट डेट या फिर DG एड मार्क अगर वो कर देते हैं BLO, तो आपका नाम SIR से बाहर हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपने BLO के कंसेंट में रहना है, अपने BLO के संपर्क में आपको रहना है। उसके बाद देखिए, अगर फॉर्म आपने भर दिया है और 2002 के रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं हुई है तो ड्राफ्ट रोल में आपका नाम आ सकता है, लेकिन आपको नोटिस मिल सकती है। यानी अगर आपने SIR फॉर्म भर भी दिया है लेकिन 2002 का जो रिकॉर्ड है उससे आपने मैपिंग नहीं की है, आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन 2002 के रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं की है, तो आपका नाम ड्राफ्ट में तो आ सकता है। यानी पहली सूची जो जारी होती है उसमें तो आपका नाम आ सकता है, लेकिन साथ में आपको नोटिस भी दी जाएगी। नोटिस मिलेगी कि आपने 2002 के जो रिकॉर्ड है आपने उसके हिसाब से मैपिंग नहीं की है। उसके बाद देखिए, और ERO ऑफिस में आपको दस्तावेज देना पड़ सकता है। यानी जब आपको नोटिस मिलेगी
तो नोटिस का जवाब देने के लिए आपको ERO ऑफिस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जाकर जमा करना होगा। अगर वो ऑफिसर संतुष्ट होंगे तो आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद देखिए, नोटिस मिलने पर ERO के पास जाकर आपको जन्म प्रमाण पत्र और अन्य नए ज़रूरी दस्तावेज आपको देना पड़ सकता है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया, जब आपको ERO के पास से नोटिस आएगा तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको जन्म प्रमाण पत्र भी ले जाना पड़ सकता है और कुछ नए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना पड़ सकता है। इसी तरीके से जांच के बाद ही फाइनल लिस्ट में नाम आपका आएगा। अब देखिए, अब जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है और सही मैपिंग भी की है, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा और उनका नाम SIR के फाइनल लिस्ट में भी दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात जो है कि नोटिस किनको किनको मिलेगी, सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बात यही है, क्योंकि आपको ये सारी बातें कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे YouTube चैनल पर वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे लोग SIR को लेकर बता रहे हैं और मैं लगातार पिछले 13 राज्यों में SIR हुए हैं, उसमें हमने पूरी बातें भी बताई और हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को आपको नहीं करना है। अब जो है नोटिस जो मिलेगी, किनको किनको मिलेगी, ये आपको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, सबसे पहले एक ही पेरेंट से मैपिंग किया गया 2 बच्चे की उम्र 9 महीने से कम हो तो इनको नोटिस मिलेगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक ही माता पिता है और 2 बच्चे की मैपिंग की गई है और उन 2 बच्चों की जो मैपिंग की गई है, उन दोनों बच्चों के उम्र के बीच में 9 महीने से कम का गैप है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे की पैदाइश 2001 में हुई है, 2001 के 5वें महीने में हुई है और फिर दूसरे बच्चे की जो मैपिंग उसमें की जा रही है वो 8वें या 9वें महीने में की जा रही है। अब आप ये बताएं कि एक बच्चा है और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए। एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो दूसरा बच्चा भी तो 9 महीने के बाद ही होना चाहिए, या 5 ही महीने में हो जाएगा या 4 महीने में हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैपिंग में भी कम से कम 9 महीने से कम का गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये 9 महीने से कम का गैप होता है तो आपको नोटिस मिल जाएगी, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, पूरी सफाई देनी पड़ेगी और कार्रवाई भी हो सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है 2002 के करंट रिकॉर्ड में नाम या स्पेलिंग मिसमैच है तो आप लोगों के पास नोटिस आएगी। यानी 2002 में कुछ और है और जो करंट में जो अभी आपके पास है डॉक्यूमेंट्स उसमें नाम या स्पेलिंग मिसमैच है तो आपको नोटिस मिलेगी। आपको फिर ERO ऑफिस में जाकर आपको नोटिस का जवाब देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाखों लोगों का नाम जो है 2003-2002 के लिस्ट में, वोटर लिस्ट में मैच नहीं खा रहा है। यानी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2003-2002 के वोटर लिस्ट में और अभी के नाम में मिसमैच है और उनको भी यहाँ पर नोटिस मिलेगी। उसके बाद देखिए बाप और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम का गैप है। यानी एक बाप है और बच्चा है, उसके उम्र में 15 साल से अगर कम का गैप है तो उनको भी नोटिस दी जाएगी। इस चीज़ को आपको समझिए, सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा। कम से कम 15 साल से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। अगर किसी बाप और बच्चे के बीच में वोटर लिस्ट में सिर्फ 10 साल का गैप है या 9 साल का गैप है या 12 साल का गैप है तो ये नहीं चलेगा, आपके पास नोटिस आ जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। उसके बाद देखिए क्या क्या बताया, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ इसमें, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद देखिए ग्रेड
फादर और चाइल्ड का उम्र 40 साल से कम हो, यानी अगर आपके जैसे दादा हैं उनकी और उनके बच्चे जो हैं चाइल्ड का ग्रैंड चाइल्ड जो है उनकी उम्र में कम से कम 40 साल का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कम से कम अगर 40 साल का डिफरेंस ना हो तो आपको भी नोटिस मिल सकती है। उसके बाद देखिए, माँ बाप का नाम पुराने और नए रिकॉर्ड में अलग हो तो भी आपको यहाँ पर नोटिस मिलेगी। पहले कुछ और नाम था आपके माता पिता का, उसके बाद कुछ और नाम है तो भी आपको नोटिस यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, पहले शौहर से मैपिंग थी, अब बाप से मैपिंग तय कर दी गई है, तो इस सूरत में भी आपको नोटिस मिलेगी। यानी पहले जो आपने मैपिंग की थी आपके अपने हस्बैंड का आपने मैपिंग में नाम दिया था, अब जो है आप जो मैपिंग कर रहे हैं अपने माता पिता किससे मैपिंग कर रहे हैं तो भी कार्रवाई। उसके बाद देखिए, उम्र रिकॉर्ड में गलती है तो भी आपको नोटिस मिलेगी। एक बच्चे के साथ 6 बच्चे से ज़्यादा बच्चे की मैपिंग हो तो आपको नोटिस मिलेगी। अब देखिए, ये वाला जो नियम है ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक व्यक्ति का 6 ही बच्चा है? नहीं, अभी भी आपको पूरे भारत के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जिसके 10-10, 12-12 बच्चे हैं। तो क्या सिर्फ 6 ही बच्चे अपने माता पिता से मैपिंग कर सकते हैं, उसके अलावा बच्चे का मैपिंग नहीं होगा? ये वाला जो नियम है ये किसी भी तरीके से एक सोचने वाली बात है कि निर्वाचन आयोग ये किस तरीके से ये फैसला ले रहा है। उसके बाद देखिए, अब जो है सबसे बड़ी बात है कि आपको नोटिस जब मिले तो आपको क्या करना है, नोटिस में आपको क्या करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि नोटिस आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास जो नोटिस आई है उसमें जो डेट लिखा हुआ है, जो टाइम लिखा हुआ है, उसी टाइम में आप ईआरओ ऑफिस जाकर आप दस्तावेज़ वहाँ पर जमा कर सकते हैं। आपको वहाँ जाकर जमा करना है ईआरओ ऑफिस में, और वहाँ जाकर आपको सारे दस्तावेज़ को देना है। अगर नोटिस में सारी चीज़ जो भी आप दस्तावेज़ वहाँ पर रखते हैं, अगर सारी चीज़ सही सही पाई जाती है तो फिर आपका नाम भी SIR के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।